ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज अपने जीवन के एक अद्भुत प्रसंग पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिसके कारण मैं हूँ, जिसके कारण आज ये हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य है, और जिस दिन के कारण आप सब मेरे साथ हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 1986 की वह प्रातः काल की पहली किरण, प्रतिदिन की भांति लगातार 2 दिन से हम पिताजी और भाई के साथ जंगल में आनंद ले रहे थे, खेल कूद रहे थे, लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग प्रकार का संदेशा लेके आई। सुबह की पहली किरण के साथ स्नान पूजा के पश्चात हम गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने बैठा करके हमसे बातचीत किया, कुछ बातें बताई, हमारा मन जानना चाहा, पूछा भी क्या आप तैयार हैं, आपको दीक्षा दिया जाएगा, आप संन्यास लेंगे, आप साधु बनेंगे। मैंने हाँ कहा, मैंने हर चीज में हाँ कहा। समय बीतने लगा, दिन भर सबकी व्यस्तता थी, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा था और बहुत सारे जो उत्सव के कार्यक्रम थे, भजन सत्संग के कार्यक्रम थे, सब उसमें लगे रहे। गुरुदेव भी भक्तों से घिरे रहे और हम भी इधर उधर घूमते हुए आनंद लेते रहे। संध्या की बेला में 3 बजे से दीक्षा की तैयारी प्रारंभ हुई। सबसे पहले गांव से नाई को बुलाया गया। हमारे मंगल सिंह ठाकुर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। मंगल सिंह ठाकुर जी, उन्होंने ही मुझे लगभग 3 से 4 बार मुंडन किया। जब भी मेरा मुंडन हुआ तो उन्होंने किया। अंतिम बार ये जो मुंडन हुआ था वो भी आज से लगभग 20 साल पहले उनके द्वारा ही हुआ था। तो स्वर्गीय मंगल सिंह ठाकुर जी ने मुझे मुंडन किया। मुंडन संस्कार के बाद मुझे ले जाकर स्नान करवाया गया। कुंड में स्नान करने के पश्चात लगभग 4 बजे के समय संध्या की बेला, और बहुत से भक्त उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि कब दीक्षा होगा, कब इनका नया नाम रखा जाएगा। मुझे कुछ भी एहसास नहीं था। मैं सही कहूँ, ना कोई विषाद था, ना कोई अधिक प्रसन्नता थी, बिल्कुल शांत हो गया था। मेरा मन 2 बजे से ही बिल्कुल शांत था। 2 बार पिताजी पूछ चुके थे कि आप चुप चुप क्यों हैं। मैंने कहा नहीं, अच्छा है। मुंडन हुआ तो भी उन्होंने पूछा कैसा लग रहा है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ। और मुंडन के पश्चात गुरुदेव के पास मुझे ले जाया गया। घर वाले दूर हो गए, कुछ भक्त थे वहाँ, 1-2 संत थे, ब्राह्मण देवता थे और गुरुदेव थे। एक चद्दर लगा दिया गया ताकि उधर से इधर दिखाई ना दे। गुरुदेव ने मुझे अपने सामने खड़ा किया। धुनी मैया जल रही थी। गुरुदेव और हम केवल वहाँ पर थे। गुरुदेव ने मुझे वह अद्भुत बीज मंत्र, राम मंत्र देकर के कृतार्थ किया। मेरे कानों में उन्होंने राम मंत्र सुनाया। कहा भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो मुझसे पूछ लेना। अब आज से हमारा और आपका रिश्ता हो गया। उस दिन उन्होंने मुझे उपदेश दिया कि देखो, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है संसार में उससे पवित्र रिश्ता नहीं। गुरु जो भी संकल्प करता है, शिष्य उसे पूरा करने का प्रयास करता है, लेकिन शिष्य जो भी संकल्प करता है, गुरु उसे प्रयास नहीं करता बल्कि उसे पूरा ही कर देता है।
माता पिता, भाई बंधु, रिश्ते नाते, इनमें बहुत से स्वार्थ होते हैं। भाई भाई में बंटवारा होता है, बाप का जायदाद बेटे को मिलता है, लेकिन पति पत्नी में भी बंटवारा होता है। पति का पत्नी को, पत्नी का पति को मिलता है। लेकिन गुरुदेव ने हमें बताया उस दिन कि दीक्षा के पश्चात गुरु के द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म शिष्य को अनायास प्राप्त होते हैं। गुरुदेव ने कहा, मैं माला जपूंगा, तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा, तुझे उसका फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आपके द्वारा यदि कोई गलत कर्म हो गया, जान समझ के करोगे तो मैं जिम्मेदार नहीं। गुरुदेव ने यह भी कहा, अनजाने में कुछ गलती हो जाती है, अनजाने में आपसे अपराध हो जाता है, तो वो सारा अपराध मैं स्वयं ले लूंगा और आपको मुक्त रखूंगा। अर्थात पाप और पुण्य का बंटवारा गुरु शिष्य में होता है। गुरु का पुण्य शिष्य को मिलता है और शिष्य के जो पाप होते हैं वो गुरुदेव को भोगने पड़ते हैं। लेकिन ये तब होता है, ध्यान रखिएगा, ये केवल मेरे संदर्भ में शिक्षा नहीं थी। आज मैं किसी को दीक्षा देता हूं तो मैं अपने शिष्यों को यही बताता हूं। गुरुदेव ने हमें कहा कि कबीरदास की वाणी है, ज्ञान गुरु मन चेला। शरीर शिष्य नहीं होता और शरीर गुरु नहीं होता। गुरु का ज्ञान गुरु होता है और शिष्य का मन जो है वो चेला होता है। शिष्य का मन शिष्य होता है। क्यों? क्योंकि मन स्त्री पुरुष नहीं है, मन अमीर गरीब नहीं है, मन ज्ञानी मूर्ख नहीं है, मन तो मन है। और गुरु का ज्ञान वो केवल ज्ञान है, वो किसी संप्रदाय का नहीं है, वो किसी वर्ण भेद का नहीं है, वो बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है, बच्चा नहीं है, रूपवान नहीं है, कुरूप नहीं है। गुरु एक बार कामी क्रोधी हो सकता है, लेकिन गुरु का ज्ञान कामी क्रोधी नहीं होगा। शिष्य बिगड़ सकता है, पर शिष्य का मन ठीक रहे तो शिष्य सुधर भी सकता है। इसलिए ज्ञान गुरु मन चेला। और दूसरा उन्होंने रिश्तों की बात कही कि दीक्षा के पश्चात गुरु शिष्य के ये संबंध होते हैं। वाणी सुने जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा थोड़ा मन, कहते हैं ना, लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाई। जब राम जी को मनाने भरत जी गए थे तो वहां पर भी देव माया ने उनका मन उच्चाटन कर दिया था ताकि ये जल्दी से राम से दूर चले जाएं। तो फिर हम तो सामान्य हैं, हल्का सा उच्चाटन भी मेरे मन में उस समय आया। जब गुरुदेव मुझे कह रहे थे कि अब आप मुंडन हो गए, अब आपका पुराना नाम नहीं रहेगा, अब आपका स्वरूप अलग हो जाएगा, आपको अब तिलक स्वरूप धारण करना है, अब आप संत हो गए, आपका आसन अलग, आपका भोजन अलग, ये सब सुन रहा था तो मुझे थोड़ा सा लगा कि अभी तक जो लोग कह रहे थे क्या वो सच है? क्या सच में परिवार, रिश्तेदार, माँ बाप से हमको दूर होना है? क्या अब कोई नहीं है संसार में? क्या अब यही जीवन है? तो मन तो हमारा सोचा जा रहा था और इधर गुरुदेव ने कुछ भक्तों की मदद से कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले वस्त्र निकाल दिए गए, लंगोट पहना दिया गया, यज्ञोपवीत धारण करा दिया गया, वैष्णव तिलक लगा दिया गया और वैष्णव तिलक के पश्चात गुरुदेव ने कंठी माला पहनाई। कंठी माला पहनाकर उन्होंने अब बाहर के लोगों से कहा कि अब नामकरण हो चुका है। सब बाहर से जय जयकार करने लगे, कौन सा नाम है, कौन सा नाम है, क्या नाम है? क्योंकि हमारा नाम था विजय कुमार। विजय कुमार नाम था, बाहर के लोग वो जानते थे। अब सबको उत्सुकता थी। गुरुदेव ने चद्दर हटाने को कहा और जोर से आवाज लगाई, राम बालक दास महात्यागी। और उसी नाम का खूब जयकारा होने लगा। राम जानकी दास महात्यागी जी के शिष्य राम बालक दास महात्यागी। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां मनाई जाती है, बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का नाम ले लेकर के लोग बधाइयां देते हैं, ऐसे ही मेरे नाम ले लेकर के लोग बधाई दे रहे थे। भक्त खुश हो रहे थे और छोटे से देखिए बालक दास, नाम भी बालक दास। और गुरुदेव ने मुझे अपने आसन पे बैठा लिया था, अपने साथ अपने बाघंबर पे बैठा लिया था। लोग प्रणाम करके जा रहे थे, मैं बैठा हुआ था अचेत सा, सुध बुध खोया। अब मुझे वो आनंद भी नहीं मिल रहा था जो 2 दिन से था, ना मुझे दुख भी नहीं था। मैं अपने आप को सोच रहा था कि मैं क्या हूं मैं क्या था भी कि नहीं, और क्या अभी मैं कुछ बनाया गया? क्या सच में मैं साधु संत बन गया? वैसा ही तो शरीर है, वैसा ही मन है। कभी पिताजी को देखता था, बड़े भाई को देखता था, गुरुदेव को देखता था, जलती हुई धूनी को देखता था, लोगों के आकर प्रणाम करते हुए उनकी श्रद्धा को देखता था। सब देखते देखते मैं थक गया और मुझे इतना ही याद है, भोजन करा के मुझे सुला दिया गया। दीक्षा के दिन की घटनाएं
मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व रखती है। माया अपनी ओर खींचती है, ज्ञान अपनी ओर खींचता है। जब व्यक्ति बड़ा हो ना, समझदार हो, तो उसके लिए इन परिस्थितियों से उबर पाना कठिन होता है। लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए, जिसका मन अबोध है, ऐसे परिस्थिति से निकल पाना बहुत सरल होता है। लेकिन एक तरह से यदि मोह की बात देखें तो एक बड़ा व्यक्ति जो संसार को देख चुका है, वो मोह को त्याग सकता है, उस मोह से निकल सकता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसका जीवन ही माँ बाप के ऊपर हो, उसको उस मोह से निकलना कठिन भी होता है। क्या सरल है, क्या कठिन है, समझ नहीं आ रहा था। अब जो होना है कल सुबह पहली किरण के साथ होगा, देखा जाएगा। मंत्र दीक्षा का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। आज भी माघी पूर्णिमा में हमारे भक्त हमारा जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन तो इस शरीर को ये सन्यास का जन्म मिला। आप सबको एक बार निवेदन करूं, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को साधु संत बनने के लिए प्रेरणा दीजिए, लेकिन थोपने की जरूरत नहीं है। क्योंकि साधु साधु एक है, जस पोस्ते का खेत, कोई कुदरती लाल है तो कोई श्वेत का श्वेत। संत बनाए नहीं जाते, संत होते हैं। साधक बनाए नहीं जाते, साधक होते हैं। भक्त बनाए नहीं जाते, भक्त होते हैं। हाँ, दुष्ट बनाए जाते हैं, दुष्ट कोई होते नहीं है। चोर बनाए जाते हैं, वो कोई होते नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करूं, अपने बच्चों में देखिए महापुरुषों को, जन्म लेने दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। बाबा जी की पाती में कल पुनः अपने बचपन की यादें, यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा आप सबकी इसी स्नेह के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।